एक रात दो या नहीं। देखिए ना, हम अपने को धोखा देते हैं और साथ साथ जिस जिस हाँ उसको भी धोखा देते हैं। हम अपना साफ हृदय नहीं कर पाते, अपना हृदय हम साफ नहीं कर पाते। मुकुर मलिन दुविधा रखते हैं। हम आगे बात करेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना और किससे दूर रहना, वो आगे की बात हम बताएंगे आपसे। धार्मिक या आध्यात्मिक शब्दों के संबंध में तो उसमें बहुत सी भ्रामक स्थितियां हमारी आपकी रही। जैसे तप के बारे में है। अगर कोई तप की बात करता है तो तप से क्या समझे हम आप? हुँ? भाई तप कहते हैं, भाई तप करो। जप और तप, तो तप माने क्या होते हैं? जब तो समझ में आ गया, जाप करना। लेकिन तब मतलब क्या, घर बार छोड़ के जंगल चले जाएं, वहां एक हाथ उठा खड़े हो जाएं, ये तप हो गया? संयमित जीवन, संयमित जीवन को लाना जरूर है। या जाके चारों तरफ अग्नि जला लो, बीच में बैठ जाएं, ये तप हो गया कोई? तप के संबंध में कुछ भ्रामक भावनाएं हम लोगों के अंदर हैं और इसी कारण तप कर नहीं पाते। तप करना हो तो चलो भाई, घर बार छोड़ के चलो, चला जाए जंगल में, तप करें बैठ करके। ऐसी भावना हमारे आपके अंदर सबके अंदर है तप के संबंध में। मैं शब्द की व्याख्या करता चाहता हूं जो हमारे संबंध में भ्रामक स्थितियां हैं। क्या घर में रहकर तप नहीं हो सकता? वहां तो जाम हो गया होगा, उठाते थे 15 साल, और नीचे कर नहीं सकते हैं वो। हाँ तो उनको, हाँ हाँ, तो उनको अब उनको जो भी मिला वो हम नहीं जानते क्या मिल गया ना। जैसा कि हमें पता है, अनुभव भी है, कि किसी भी क्रिया के माध्यम से केवल संसार प्राप्त होता है। कोई भी क्रिया आप करेंगे उसे संसार प्राप्त होगा, क्योंकि संसारिक जितनी वस्तुएं हैं वो सब क्रिया के ही माध्यम से मिल सकती हैं। अब जब आप ये देख रहे हैं हठ योग, ये फलाना ढिमाका, अभी बाबूजी ने कहा, तो हठ योग करके हमें क्या मिलेगा? कबीर हठ योगी थे, कबीर को क्या मिला? अब असल में एक बात और, कि योगी माने भी हम उल्टा अर्थ लगाते हैं, योगी का भी अर्थ उल्टा अर्थ लगाते हैं। योगी माने जो चमत्कारिक हो उसे योगी, हम हमारे दिमाग में यही बात, जो चमत्कार करे उसे योगी। और उसके बाद अंग्रेजी में हो गया योगा। अंग्रेजी में हो गया योगा और उन्होंने उसका अर्थ लगाया आसन। विभिन्न प्रकार के आसन करो, हो गया योगा। अब योगा सीखने जाइए, वो हम बस आसन बताते हैं। आप ऐसे बैठिए, वैसे बैठिए, ये करिए वो करिए, दुनिया भर के वो आसन ही योगा हो गया। तो जो भी हम आप क्रिया करते हैं वो केवल उन क्रियाओं से संसार प्राप्त होगा। संसार से मतलब संसार की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं,
और अगर तांत्रिक क्रियाएं हैं, कुंडली जागरण वगैरह है, इस किस्म अगर कोई साधना या क्रिया करी हमने, तो उससे हमें भगवान तो कभी प्राप्त होगा नहीं। भगवान तो प्राप्त पहले से, उसे क्या प्राप्त होगा? जो चीज प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करना? हाँ, चमत्कार जरूर प्राप्त होंगे, सिद्धियां रिद्धियां जरूर प्राप्त होगी। तो सिद्धियां रिद्धियां मिलने से क्या परमात्मा मिल जाता? या सिद्धियां रिद्धियां मिलने से क्या परमात्मा का अनुभव हो जाता? या सिद्धियां रिद्धियां मिलने से एक, या तो फिर हनुमान जी की तरह से हो कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई, लेकिन उनका कोई अभिमानी नहीं, जानते नहीं रिद्धियां सिद्धियां क्या होती। उनको जनाओ तब जानते हैं कि हाँ रिद्धि हमारी बात सिद्धि। अगर ऐसी बात हो जाए तो सिद्धियां रिद्धियां मिलने से क्या परमात्मा मिल जाता? या सिद्धियां रिद्धियां मिलने से क्या परमात्मा का अनुभव हो जाता? या तो फिर हनुमान जी की तरह से हो कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई, लेकिन उनका कोई अभिमानी नहीं, जानते नहीं रिद्धियां सिद्धियां क्या होती। उनको जनाओ तब जानते हैं कि हाँ रिद्धि हमारी बात सिद्धि। अगर ऐसी बात हो जाए, अर्थात रिद्धि सिद्धि का उपयोग किसी के कल्याण में लगाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने कई बार कहा, यह शरीर जो है यह संसार का है। शरीर संसार का है। शरीर से जो भी कुछ क्रिया होगी, शरीर से जो भी कोई क्रिया होगी, वो सब संसार के लिए ही होगी। क्यों? हमने कहा ना, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रह रहे हैं। परमात्मा का अंश आत्मा और प्रकृति का अंश शरीर, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, संचालन हो रहा, एक साथ संचालन हो रहा। आत्मा की अध्यक्षता में यूं कह लीजिए कि शरीर की सारी क्रियाएं हो रही। शरीर इंद्रियों का बना हुआ है, करण, अंतःकरण और बाह्यकरण। ये किसके हैं? प्रकृति के हैं। ये प्रकृति के हैं। इनसे जो भी कुछ होगा वो प्रकृति संबंधित ही होगा। और परमात्मा प्रकृति से बहुत अतीत है। जो प्रकृति से अतीत है उसको प्रकृति से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें बताइए, कोई बता। जो तत्व प्रकृति से बिल्कुल अतीत है, प्रकृति से उसे कोई लेने देना नहीं, वो प्रकृति से कैसे अब मिल सकता है? और ये शरीर इंद्रियां सब प्रकृति के हैं, जड़ हैं। चेतन परमात्मा इसको चेतन किए हुए, और जहां से निकला तहां पे जड़ है। क्या सभी क्या कर सकता है बताइए? तो जो भी, अगर हमें संसार प्राप्त करना है, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करनी है, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर, सब संसारिक हैं, रिद्धियां सिद्धियां संसारिक हैं, उनको प्राप्त करना है, आप करिए, कुंडली जागरण करिए, तंत्र साधना करिए, सिद्धि प्राप्त करिए, और उससे या तो किसी कल्याण करिए या अपना अर्थ संचय करिए। दोनों बातें हो सकती, अर्थ भी संचय कर सकते हैं और कल्याण भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं मैं आपको, उसे परमात्मा का आप कहे अनुभव हो जाए, वो तो संसार का ही अनुभव होगा। परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना मतलब अनुभव करना। परमात्मा का अनुभव आप उससे रिद्धियों सिद्धियों से नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया। और जिसने किया उसको बताओ भाई कि रिद्धियों सिद्धियों से परमात्मा प्राप्त हो गई हो, कोई इतिहास में बता दो। रिद्धियों सिद्धियों संसार ही मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, भगवान ने 3 योग बताए हैं, सब लोग जानते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में क्या है? कोई क्रिया है भक्ति योग? भक्ति योग कोई क्रिया नहीं है।
समर्पण की भावना है। अगर तमाम भक्त आप हो जाएं, लेकिन अगर समर्पण की भावना ना हुई तो भगवत प्राप्ति असंभव है, बिल्कुल संभव है ही नहीं। अब आप भक्त बन के चाहे कुछ करते रहिए, चाहे इतने बड़े टीका चंदन लगाइए, चाहे घर छोड़िए, चाहे घर के अंदर जो कुछ भी भक्त में करिए, लेकिन अगर समर्पण की भावना ना हुई तो भक्ति नहीं। अर्थात भावना वहां भी प्रधान है, भक्त योग में भी भावना ही प्रधान है। ज्ञान योग, ज्ञान योग में क्या होता है? कोई क्रिया होती है ज्ञान योग में? भाई ज्ञान योग में कौन सी क्रिया हमें बताइए। वहां भी जिज्ञासा ही प्रधान है। जितनी अधिक जिज्ञासा होगी उतनी इधर ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी, उतना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान भी भावना ही है, कोई क्रिया नहीं। ठीक इसी प्रकार से कर्मयोग, कर्म तो साथ लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ निष्काम कर्म लगा हुआ है। और निष्काम क्या है? निष्काम कोई कर्म थोड़ा, निष्काम भावना है। निष्काम कर्म योग, कर्म तो है लेकिन साथ साथ अगर निष्काम भावना न हुई तो कर्मयोग कहां हुआ? कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के कर्म होते हैं कर्म फल प्राप्त करने के लिए, और एक प्रकार के कर्म होते हैं कर्म फल त्याग करने के लिए। जो लोग कर्म फल प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं वे कर्मी कहलाते हैं, और जो लोग कर्म फल त्याग करने के लिए कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। साधन क्या है? साधन क्या है? साधन एक भाव है। साधना क्या है? साधना अपने में एक भाव है। साधना कोई क्रिया नहीं है, साधना अपने में एक भाव है। अगर एक भाव साधना का अपने अंदर बैठा लीजिए तो किसी चीज की भी साधना है, आप उस भाव को बैठा लीजिए, वो सब वैसे क्रिया होने लगेगा। अपने आप हम कहेंगे, बिल्कुल हम कहने जा रहे हैं, स्पष्ट करने जा रहे हैं। पहले हम ये इसका जवाब देते हैं आपको, मतलब इसका समाधान करते हैं क्रिया और भाव का। साधना भी एक प्रकार का भाव है, साधना क्रिया भी है, साधना भाव भी है। लेकिन साधना की क्रिया तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि साधना का भाव हमारे अंदर नहीं होगा। ठीक? हमारा कहने का तात्पर्य मतलब यह है कि भाव प्रधान है। जब तक भाव प्रधान नहीं होगा कर्म भी आप नहीं करोगे। कोई भी कर्म आप करना चाहते हैं तो उसमें भाव प्रधान पहले हो जाता है। अगर वो भावना प्रधान न हुई तो कर्म नहीं हो सकता। हमारे विजय बाबू हैं, इनको एक बार धुन सवार हुई तेल बनाने की। हमारे दर्द था हाथ पैरों में, घुटने में दर्द था हाथ में, और उनको धुन सवार हो गई। धुन माने भाव, कहते हैं इनके धुन सवार हो गई। अब उनको कुछ नहीं दिखाई देता, बस एक ही धुन है, काहे की तेल बनाना है गुरु जी के लिए। सब दवाएं हमसे भी पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं। और अगर ये भाव ना होता, हम एक उदाहरण सिर्फ दे रहे हैं, मात्र उदाहरण है, अगर ये भाव ना होता उनके अंदर तो जन्म में करते रहते कभी तेल नहीं बन सकता। लेकिन एक लगन लग गई, एक धुन लग गई, एक भाव पैदा हो गया,
बन गया। उदाहरण मैंने दिया। ऐसे आप सब लोग अपनी समझ लिए, अगर जब भाव, पहले भाव पैदा होता है, उस भाव से भावित होकर के तब वो आदमी क्रियाशील होता। ठीक है ना? ये संसार के लिए भी लागू होता है, संसार प्राप्त करने के लिए भी लागू होता है यही बात, और यही बात परमात्मा के संबंध में भी लागू होता है। लेकिन वहां क्रिया की प्रधानता नहीं, वहां की भाव प्रधानता है, और संसार प्राप्त करने के लिए भाव ने प्रधानता नहीं, बल्कि क्रिया की प्रधानता है। ठीक है? तो हम ये कह रहे थे कि साधन और तप, ये शुरू हमने किया था। तो तप माने होते हैं किसी भी भाव को का क्रियान्वयन करना और उसमें एकदम से लग जाना, वही तप है। लग जाना उसी में, तन मन धन से तल्लीन हो जाना उसी में, वही तप। भागीरथ जी का तप क्या था? गंगा को लाना। अब तब वहां क्या, वो तप करने वहां हाथ उठा खड़े भी तप करने के लिए? गंगा खोजने गए थे तो क्या वो हाथ उठा के वहां तप कर रहे थे बैठे, कि हम हाथ उठा खड़े हो जाएंगे या राम 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 जपना शुरू गंगा पिया उतर आएंगे यहाँ? वो फर्स्ट क्लास इंजीनियर थे। कौन? भगीरथ। भागीरथ बाद में, भगीरथ, भागीरथ बाद में। भागीरथी, जो भगीरथ से उत्पन्न हो भागीरथी। वसुदेव वासुदेव, उन्होंने खोजा जा करके वहां पानी को खोजना आरंभ किया। वहां पर इंजीनियर थे ना। पानी को, कौन सा पानी शुद्ध हो? जैसे जल सामने शुक्ला जी, ये आप लोग नापते हो देख करके, इसमें कितना क्या है, वो क्लोरीन और वो क्या नाम, ब्लीचिंग है कि नहीं है? यहाँ नाप रहे हो, वहां नाप रहे हो, नहीं है तो नहीं कहते, क्यों नहीं? वैसे ही वहां पर्वत में जाके, हिमालय में जाकर के भगीरथ जी ने तमाम जलों को तलाशा, जांच की, पड़ताल की, तो उन्होंने गंगा जल देखा, कहा तो अमृत है। यही तप है। ये जांच पड़ताल ही तप है, इसको ही तप नाम दे दिया गया। तमाम वर्षों खोजते रहे वहां हिमालय के पहाड़ों पर, अंत में उन्होंने मिला, देखा ही तो अमृत है। इसको पृथ्वी मतलब जमीन नीचे ले जाना चाहिए, तो भी वही हिमालय पर ही, ये तो भी पहाड़ों में ही गुम है। शंकर की जटाओं में नहीं, पहाड़ों में ही गुम है। शंकर जटा कौन? पहाड़ शंकर जटाएं। तो उन्होंने तमाम आदमी ले जाकर के उसको, पहाड़ों को काटना, पीटना, ये करना, वो करना, ना वो नीचे उतार ले। तो उसको अगर कोई तप संज्ञा दे, यही तप है। इसी को तप कहते हैं। इसी को शास्त्र में कह दिया गया, या पुराणों में कह दिया गया, या बोलचाल की भाषा में कह दिया गया कि भगीरथ जी ने घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा जी। क्या मतलब इसका हुआ? इसी प्रकार से साधना, इसी प्रकार से साधना। साधना के माने भी यही होते हैं। साधना मतलब ये नहीं होते कि हम कोई विशेष प्रक्रिया आरंभ कर दें, वो साधना है। यही गड़बड़ होती है कि हम सोचते रहे भाई अभी तो कोई बात नहीं है, साधना करेंगे तब देखा जाएगा। अरे साधना कब करोगे? अभी शुरू कर दो साधना। जो सध जाए वही साधना है। जिसको साध करके, जिसको साध करके या तो हमें संसार मिलेगा, वो संसारिक साधना हो गई, और अगर परमात्मा की प्राप्ति आता अनुभव होता है, वो आध्यात्मिक साधना हो गई। अब कैसे साधें, ये अलग की बात।
दोनों साधनाएं साथ में चल सकती। कुछ समय तक तो पैरेलल चल सकती हैं, कुछ समय तक तो आप चला सकते हो, लेकिन दोनों के चूंकि रास्ते अलग अलग हैं, कुछ दूर तक तो रास्ते साथ साथ चला सकते हो। चलो साथ साथ चला रहे हैं, जब तक गृहस्थ में है चला रहे हैं, जब तक गृहस्थ आश्रम में है चलाओ, लेकिन बाद में फिर वो साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उसका रास्ता अलग हो जाता है, उसका रास्ता अलग हो जाता है। आश्रम का कौन सा? साथ साथ चलने में एक तो केवल वानप्रस्थ आश्रम निपटाना, और दूसरे वानप्रस्थ आश्रम के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करना, ये दो अलग अलग रास्ते हो गए। हम भी वानप्रस्थी हैं, आप भी वानप्रस्थी हो। आप सांसारिक उदाहरण देते हैं, आप सांसारिक वानप्रस्थी हो, हम आध्यात्मिक वानप्रस्थी। हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। हमारी साधना कुछ और होगी, आपकी साधना कुछ और होगी। अगर आप वहां आध्यात्मिक साधना करना आरंभ कर देंगे इस बड़ा आश्रम में आकर के, तो सांसारिक वातावरण छोड़ना पड़ेगा, आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। और बाबूजी मैं आपके लिए बताता हूं, या हम जैसे जितने मतलब 70 के आसपास उनकी बात बताता हूं, ध्यान सुन लीजिए। सबसे बड़ी साधना अगर कोई है इस उम्र में आकर के, तो मोह को छोड़ देना। और मोह छोड़ना सबसे बड़ी साधना। अगर ये साधना, और ये साधना तो ये आसान न समझिए कि मोह छोड़ देना बड़ी आसान साधना है, क्योंकि भगवान ने लिखा है गीता में 8वें अध्याय में शायद है कि शरीर जब त्यागने का समय आता है, उस समय जब प्राण निकल रहे होते हैं या निकलने वाले होते हैं, उस समय जो भाव शरीर के अंदर होता है, आगे आने वाला जन्म उसी भाव से भावित होकर के होता है। तो अगर इसीलिए लोग क्या काम करते हैं, जब देखते हैं जरा अंतकाल आ गया है, तो वो गीता और रामायण और ये वो सब सुनाना आरंभ कर देते हैं, जिससे कि दिमाग में संसार न रहने पावे, परमात्मा आ जाए। अगर परमात्मा की भावना आ गई तो शायद ये उनको अच्छी मिल जाए, नहीं तो जिंदगी भर जिस भावना में रहे हैं तो अंत में वही भावना तो रहेगी। जिस भाव से भावित जिंदगी भर रहे हैं, पद, पेशा, पैसा, प्रतिष्ठा, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये हम सारे जिंदगी में रहे यहीं पर, और यही अंत में यही होगा। ये पद छूटा जा रहा है, पैसा छूटा जा रहा है, ये पैसा गया, इसी में भ्रमित आदमी रहता है। अंत में यही सब दिमाग में आता है क्या क्या होगा, अब वहां इतनी कोठियां, इतनी मोटरें, इतनी वो, इतने परिवार, इतना पुत्र, अरे हम तो राष्ट्रपति थे, अब राष्ट्रपति पद चला जा रहा है। दिमाग में ये होता है। नतीजा क्या होता है इसका? एक तो प्राण जल्दी छूटने निकलने नहीं आते, बहुत मुश्किल से निकलते हैं, और दूसरे जिस भाव उस समय भावित हुआ होगा। हमने आपको एक उदाहरण दिया था, याद है? नहीं याद है? किसी को नहीं याद? फोटो वाला, फोटो खिंचवाने बैठे, कैमरा सामने, जैसे ये फोटो खिंचवाने बैठे, और कैमरे वाले ने कहा सावधान, सावधान हो गए। उसने कहा जरा मुस्कुराइए। अब जितनी देर मुस्कुराए, मक्खी आके बैठ गई कहीं, और वो उधर क्लिक कर रहा है, इधर हम यूं कर रहे हैं कि मक्खी उड़ा रहे हैं कहीं गड़बड़ न हो। मक्खी आके बैठ गई बाई चांस। अब उसने कहा कि हाथ बात हिलाना नहीं, और वो क्लिक कर रहा है उसको कैमरा को, मक्खी कैसे हिलावे, काट रही मक्खी, उलझन हो रही, और जैसे उधर क्लिक लिया हमने, सब मुंह बना दिया।
अब जो फोटो जब आएगी तब उसे कैमरे वाले से लड़ो तुम, कि हम आप लड़े कि कैसे फोटो तुमने बना दी। तू क्या कहे बेचारा, वो कहे जैसा तुम थे वैसे ही मैंने बना दिया उस समय। वही हिसाब यहाँ का भी भगवान ने लिखा कि जिस भावना से भावित होकर के मनुष्य अंत समय में होता है उसको वैसे ही अगली योनि और अगला जन्म वैसे ही मिलता है। तो हाँ, मानस कुछ होता है कि ना मानो तो नहीं होगा। हम कहते हैं सबसे बड़ी बात, पैदा तो हिंदुए होते हैं। हम कहते हैं ना हिंदू इंसान पैदा होते हैं, हम सब लोग कहते हैं ना हिंदू पैदा हो, इंसान पैदा होते हैं। वो ये फर्क पड़ता है। मतलब हमारा ये है बाबूजी, साधना अगर कोई करनी है, अलग अलग साधनाएं, तो इस उम्र में हम आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में ये साधना है कि किसी प्रकार से मोह का त्याग करें, क्योंकि उसमें बड़ी आसानी होती है, बड़ी आसानी होती है फिर हर तरह से। अच्छा, मोह का त्याग भी एक साधना है, मोह का त्याग भी एक साधना है। बिना साधना के मोह त्याग नहीं होगा, आमतौर से मोह त्याग नहीं हो पाता है। हम आप जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं उनकी साधना अलग, उनकी साधना कर्म योग है। निष्काम कर्म करो, ब्रह्मचर्य में हो गृहस्थ में हो, गृहस्थ आश्रम में आ गए निष्काम कर्म करो, कर्म करो। गृहस्थ में कर्म करना, कर्म करने के लिए हम पैदा ही हुए यहाँ पर आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म करो लेकिन निष्काम कर्म करो। गृहस्थ है, गृहस्थ में आओ, करो कर्म करो, निष्काम कर्म करो, वो साधना उनकी। वानप्रस्थ में जाओ, वानप्रस्थ आश्रम में आओ, ज्ञान योग सीखो साधो ज्ञान योग। नहीं ज्ञान है भक्ति योग साधो, समर्पण भावना लाओ अपने अंदर। अलग अलग साधनाएं होती, और साधना मतलब ये ना समझे कि जो हमने भी आपको बताया कि साधना के लिए कोई विशेष कार्यक्रम स्थापित करें। साधना के लिए वो जैसे आजकल लोग कहते हैं कि आओ हम अभी 10 मिनट में कुंडली क्या करवाते हैं, कुंडली जागृत करवा देते हैं। आओ देखो अभी हम भगवान के दर, कोई दिन वो पैम्फलेट छपा शायद एक भी लाए थे कि आइए हम भगवान से मिलवा देंगे, आमने सामने बात करवा देंगे भगवान से। भगवान से करना चाहो, भगवान से जो भगवान है, जो भगवान से भगवान से। अब बताइए, अब ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, कैसे बात की जाए, कैसे समझाया जाए कि भगवान हमारे जैसे कोई आदमी जिनसे आप बात करवा दो। हमने कई बार कहा कि भगवान को भगवान रहने दो, इंसान ना बनाओ, और इंसान को इंसान रहने दो। इसी बात पिछली बार हमने कहा था, शंकर भगवान को भगवान ही रहने दो, उनको इंसान मत बनाओ। इंसान के गुण दोष उन पर आरोपित मत करो, उनको भगवान ही रहने दो। और अगर भगवान रहने देना चाहते हो तो इंसान रहने दो, फिर भगवान ना कहो उनको। दो में से एक काम करो, नहीं ये भी गया वो भी गया, दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम। भगवान शंकर ने भगवान रहे ना इंसान रहे, कहते तो है भगवान और गुण धर्म आरोपित करते हैं इंसान के। ठीक है ना भैया, कहते तो शंकर भगवान और गुण धर्म आरोपित करते हैं इंसान के, तो भगवान कैसे रह गए फिर? और अगर भगवान है तो फिर इंसान के गुण धर्म उन पर आरोपित ना करो, भगवान ही रहने दो उनको। कैसे काम चलेगा? दुविधा में दो गए, माया में लीन राम। ना भगवान भगवान रह पाए, ना इंसान इंसान रह पाए। हमारे लिए, वो अपने लिए जो कुछ भी हो, हमारी साधना कहां चली गई? हम तो रह गए यूं ही। ठीक है ना? तो अब आगे और बढ़ें। हमारी वही जो, ये तो हमने अभी जवाब दिया जो आप लोगों ने प्रश्न किए।
वार्ता हमारी चल रही है वही पूजा वाली, बहुत दिनों से चल रही, कई साल हो गए, लेकिन वार्ता समाप्त नहीं रही। पूजा किसे कहते हैं? एक हम उदाहरण से चालू करते हैं अपनी बात। अभी हम लोग पिछली बार चित्रकूट गए थे। तो पहले क्या हुआ था, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथी जो चित्रकूट गए थे। पहले क्या हुआ था, एक भाव बनाया गया था चित्रकूट चलने का। सब लोग ने मिलकर के एक भाव बनाया कि चित्रकूट जाना है। क्यों भाई, ऐसे तो हुआ था ना। पहले कहा गया कहाँ चलना है, तो उसके बाद भाव बना कि चित्रकूट चलना है। ठीक। उसके बाद जब भाव बना चित्रकूट चलना है, एक भाव बन गया चित्रकूट चलना, उसके बाद फिर अब पूछा गया फिर रास्ता। हम लोग कभी गए तो थे नहीं, शुक्ला जी से रास्ता पूछा गया। बात बताया भाई इधर से जाओ फिर उधर जाओ फिर उधर जाओ, यहां जाओ वहां जाओ। हम लोग गए भी उसी रास्ते से गए। जोखिम भी आए, आनंद भी आए और जोखिम भी आए। रास्ते में बहुत से लोग साथे रहे। वहां जब चित्रकूट पहुंचे, आपके रास्ते बताए चित्रकूट पहुंच गए, और चित्रकूट से फिर भाव बना कहीं अलग चलने का। फिर वहां से भी रास्ता पूछा गया, वहां पहुंचे, और रास्ते में कभी दुख रहा कभी सुख रहा। क्यों भाई नगेन जी, रहा कि नहीं रहा? कभी ऐसा रहा कि लगता कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, और कभी ऐसा रहा कि लगता है जल्दी पहुंच जाएंगे। और हम जल्दी भी बचाए हुए थे। हमारे ऊपर आरोप लगा कि आप जल्दी मचाओ, कहीं देखने कुछ नहीं देते हो। और हम क्यों जल्दी मचाए थे, इसकी भी कोई वजह थी जो कि बाद में आपको मालूम हुआ होगा। नहीं, दंगा हुआ गया था कानपुर में ना, हिंदू मुसलमान का। वही तब पता चला, हमको आभास पहले हुआ था, तभी तो हम जल्दी में चाहते भाग चलो किसी देर से घर। मतलब हम लोग रुके नहीं कहीं, चाहे जितना कठिन रास्ता रहा हो उसको भी पार करते चले गए, या चाहे सुखदायी रास्ता रहा हो कि चलो भाई अब यहाँ पहाड़ पर हम लोग गए, पहाड़ से गुजरे, वहां बड़ा अच्छा लगा वहां, लेकिन हम लोग रुके नहीं वहां। चाहे तो रुक जाते भाई, चलो पहाड़ पे देखें दर्शन करें। क्यों भाई, वहां दे गए, कहाँ खजुराहो चले गए, फिर कालींजर चले गए, वहां बड़ा अच्छा लगा, लेकिन रुके नहीं वहां। वहां भी नहीं रुके, और जहां गड़बड़ था वहां किसी से झगड़ा हमारा हो गया, उसने कहा भाई गड़बड़ बात है, ऐसी जगह तो पटकेंगे। हमने कहा ऐसी जगह नहीं पटकना जहां कुछ ना हो यार। वो भी जो पहिया बंधा तो उसकी भी हवा निकाल दी, और जो हवा निकली तो वो भी निकाल ही दी, पूरा बदला ले लिया हमसे रात के समय। अरे मिलती कैसे हमें भाई, अरे मिलती क्यों ना मिलती, वो तो हमारा वादा था कि मिलेगी जब। मतलब यूं इतना नहीं परेशान करेंगे। हाँ, दुकान खुलना मिल जाना कुछ ही बात, खैर चलो जो कुछ था वो हुआ।
होती है सैकड़ों बार के फिर से आती हाँ, ऐसी घटनाएं होती हैं कभी कभी। है। उसका हमें वो भरना पड़ता है, ऐसे तो नहीं कि हमें उसका भरना ना पड़ता हो। हाँ, ये काम हमें जो कुछ घटनाएं होती हैं उसका फिर हमें खामियाजा भरना पड़ता है। अब क्या समझो, मैसेंजर का वैसे पहुंच गई कि पहले एक अपना उद्देश्य दृढ़ कर लेना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ है मनुष्यों में, काहे के लिए हुआ है? क्या जानवरों की तरह से जीवन बिता देने के लिए हुआ है, या कोई विशेष कार्य के लिए हुआ है? बड़े भाग से गोस्वामी जी ने लिखा कि मनुष्यों ने मिली या यूं ही बिता देने के लिए मिली है, या इसका सदुपयोग करने के लिए मिला हुआ है हमें जीवन, मनुष्य जीवन। क्योंकि भगवान ने गीता में लिखा है कि ये मनुष्य जन्म जो है सबका आदि जन्म भी है और सबका अंतिम जन्म भी मनुष्य नहीं है। अंतिम जन्म भी मनुष्य है और आदि जन्म भी मनुष्य है। आदि कब से हुआ, कैसे हुआ, इससे में कोई लेना देना नहीं। अंतिम हमारे हाथ में है। ध्यान दीजिए हमारी बात को, जो हम कहना चाह रहे हैं। अंतिम जन्म अगर मनुष्य का है वो हमारे हाथ में है। चाहे तो हम इसको अंतिम कर दें अब, और चाहे तो और बढ़ा दे आगे। ये तो अपने ऊपर स्वतंत्र, भगवान ने बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। चाहे तो इस मनुष्य जन्म को अंतिम जन्म कर दो, मौत को ही मार दो, आगे मौत ही ना हो। फिर भैया समझ नहीं मेरी बात, कि मौत को ही मार दो, आगे मौत ही ना हो। या तो ये हमारे अधिकार में भगवान ने दे दिया है, स्वतंत्र कर दिया कि मौत को मार दो, और चाहे तो फिर हम आगे के जन्मों फिर अपने शुरू कर दें। ये तो हमने इख्तियार में है। आगे जन्म में कैसा मिलना है, कहां मिलना है, ये हमारे हाथ में। तो अगर ये विचार मन में उठा, सद्बुद्धि आई, सत्संग के माध्यम से, प्रारब्ध के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, किसी के माध्यम से अगर ये बात आई कि हमारा जन्म जो मिला है, मनुष्य जीवन जो मिली है, ये किसी कारण मिली हुई है, भगवान ने कृपा करके दिया हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना है। और ऐसा करना है कि आगे हमें फिर इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े, तो अपना एक भाव बनाना पड़ेगा। किसी भाव से पहले भावित होना पड़ेगा। अर्थात हमें उस रास्ते पर चलना है। अर्थात जैसे हमें चित्रकूट भाव हम लोगों ने मनाया, ठीक, और फिर सबसे पूछा, रास्ता लोगों ने बताया। अगर भाव ही नहीं बनता तो रास्ता कैसे मालूम होता? पहले भाव बने, काहे के? जाने के। इसी तरह से पहले भाव हम लोग बनावे अपना कल्याण करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अर्थात अनुभव करने के लिए, परमार्थ में जीने के लिए, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए, या अगला अगर जन्म अगर नहीं बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, भी लालच है, तो अगला जन्म फिर मनुष्य को हो, इसके लिए हमें एक अपना भाव बनाना पड़ेगा, एक विचार बनाना पड़ेगा। जब ये भाव और विचार बन जाएंगे तो रास्ता तो बताने वाले बहुत मिल जाए। रास्ता बताने वाले हमारे साधु संत,
रास्ता बताने वाले हमारे वेद पुराण, ये सब रास्ता बताने वाले हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी जो आपको शायद याद भूल गए, अपना इलाहाबाद हम गए थे एक बार, तो गलत रास्ता किसी ने बता दिया था, याद है आपको? अर्थात हमने गलत आदमी से पूछा रास्ता। आपके अंदर भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सदगुरु देखिए, मैं तो भागा जाए था लोक वेद के साथ, और मार्ग में सदगुरु मिला, दीपक दीना हाथ। अरे ढूंढो तो मिले, क्यों नहीं मिलते? अरे गुरु लोग तो शिष्य ढूंढा करते हैं, हमारा कोई योग शिष्य मिले। योग गुरु योग शिष्य को ढूंढा करते हैं, आप है कहां? आप जरा आगे रास्ता तो बढ़ाइए, पैर तो बढ़ाइए आगे। हम तो पैर बढ़ाने में ही डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो। आध्यात्मिक जीवन में पैर बढ़ा के तो देखो, भगवान की तरफ चल के देखो। भगवान खुद रास्ता बताता है, इतनी बुद्धि दे दी भगवान ने। और अगर नहीं बताता तो गुरुजन दे दिए, साधु संत दे दिए। हम मानते हैं कभी कभी रास्ता गलत मिल जाता, लेकिन ये माने इसके नहीं हुए अगर गलत रास्ता मिल गया तो फिर सही रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा है, ऐसी मान्यता नहीं है, सही रास्ता भी मिल जाता। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर गलत रास्ता भी मिल गया और भगवान पर दृढ़ विश्वास है, तो गलत रास्ता भी सही हो जाता है, क्योंकि सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते। हमारे यहां दृढ़ विश्वास ही नहीं, पहली बात तो ये। दृढ़ विश्वास रख लीजिए कि हमें भगवान के रास्ते पर चलना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है, अर्थात भगवान का प्राप्त मतलब अनुभव करना है, प्राप्त तो पहले से ही है, तो रास्ता तो बहुत मिल जाएगा। रास्ता बताने वाले बहुत हम जानते हैं, कभी कभी गलत रास्ते भी मिल जाते हैं, ये भी हम जानते हैं, आप भी जानते हो, आप भी जानते हो गलत रास्ता। ये नहीं कि आप गलत रास्ता नहीं जानते हो। बहुत लोग चलते हैं गलत रास्ते पे, थोड़ी दूर चले, कहेंगे तो हम कहां चले आए, तो हम गलत बता दिए। कभी कि आपने महसूस किया ऐसा कि आप किसी से पूछा भैया रास्ता कहां जाता है, आपने कहा था कि चित्रकूट रास्ते में, तो हम गलत चले आए, ये हमने तो बताया नहीं था। कहां गए ना गंज जी, कहा था आप जाएंगे इस रास्ते से नहीं जाएंगे, गलत रास्ता, हम उस रास्ते से आएंगे। ये किसने बताया? विवेक ने बताया हमारे। गलत रास्ता लोग बता देते हैं, लेकिन गलत रास्ता चलते चलते खुद अनुभव हो जाता है कि हम गलत रास्ते पर हैं, अब इस रास्ते से नहीं आएंगे कभी। फिर और रास्ते पर आप चल पड़िए, दृढ़ भावना दृढ़ विश्वास लेकर के। और ये ना समझिए फिर अगर कहीं गलत रास्ता, वो मतलब अगर बिगड़ रास्ता कहीं है तो चुपचाप लौटना ही है वहां से। बिगड़ रास्ता मिला हम लोगों को, लेकिन हम चलते ही गए हम लोग। या कहीं सुंदर स्थान मिल गया, बड़ा रमणीक स्थान मिल गया, बाबूजी हमारे बताते हैं जगह बहुत रमणीक स्थान, चलेंगे अब से वहां, नहीं बस वहीं के होके रह गए ना। अपना उद्देश्य एक अटल उद्देश्य है कि हमें पहुंचना है वहां, चाहे जितना बीच में रमणीक रास्ता मिले या खराब रास्ता मिले, रुकना हमें नहीं है। ये एक दृढ़ विश्वास एक अपने अंदर पैदा करिए। देखिए होता कि नहीं होता, जीवन का सदुपयोग होता कि नहीं होता? ठीक भैया, जीवन का उपयोग होता कि नहीं होता, सदुपयोग होता कि नहीं होता? लेकिन पहले अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास
होना चाहिए कि हमें इस रास्ते पर चलना है, अब चल पड़िए। कभी रास्ता कभी सही, कभी रास्ता गलत मिलता रहता है, मिलेगा सही रास्ता तो मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, लेकिन अपने अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मिलेंगे सही बताने वाले मिलेंगे, नहीं कोई गलत रास्ता बता देगा, सही बताने वाले मिल जाते हैं। तब इस जीवन का उद्धार होगा, उद्धार होगा इस जीवन का। बाबूजी ने अभी कहा, वो बात हमें एक याद आ गई कि कोई न कोई, क्या भी कहा था, कोई न कोई आधार, क्या बताया तो होना चाहिए, नियम होना चाहिए, कोई न कोई एक नियम। वो सही ठीक कहा बाबूजी ने, हमको नियमित होना चाहिए अपने जीवन में, एक नियम पकड़ लेना चाहिए। साधना जो होती है नियमबद्ध होती है, एक नियम पकड़ लेना चाहिए। एक हमें उदाहरण याद है, क्या बता दूं। एक इसी बाबूजी की बात पर एक आख्यान याद आ गया। एक संत जी थे, वो एक किसान घर पहुंच गए टहलते हुए। किसान ने देखा है संत हैं, बहुत सेवा की, खाना पीना और ये सब बहुत जो कुछ सेवा हो चुकी संत की। जब संत जी संतुष्ट हो गए और अब पलायन करने के लिए हुए, तो उस किसान ने कहा कि महात्मा जी कुछ ऐसा बता दिए जीवन सफल हो जाए। तो उन्होंने कहा, संत ने, कि भाई जीवन अपना नियमित करो। कैसे नियमित करें? कहने लगे कि अगर कुछ नहीं करना है तो राम नाम का जप ही करो, लेकिन जब करो एक समय बांध के करो, जब करो समय बांध करो। उन्होंने कहा, महाराज जी भाई हम तो खेती किसानी वाले आदमी हैं, हम जप नहीं, कुछ और बताइए। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो, नहीं कर सकते हो तो गांव में तुम्हारे कोई, अगर तुम्हारे घर में तो कोई मंदिर वो तो होगा नहीं, मूर्ति वूर्ति, अगर घर में मूर्ति तो मूर्ति देख लिया करो, रोज नियमित रूप से देखो। या अगर घर में नहीं है तो भाई गांव में कोई मंदिर होगा, उसको नियमित रूप से मूर्ति के ही दर्शन कर लिया करो, नियमित हो जाओ। कहा, महाराज जी ये तो बड़ा गड़बड़ है, खेती किसानी वाले आदमी, कभी ना याद रही, कभी भूल गए, कभी कुछ हो गया, कुछ जचा नहीं बात। कहने लगे कि अच्छा ऐसा कुछ करो। उन्हें मैं और 2-3 रास्ते बताए, तो वो कुछ उसकी समझ में नहीं आया। वो हर बार ये कहता कि हम बहुत किसानी खेती मजदूर आदमी, हम कैसे कर पाएंगे। तो उसने कहा फिर कैसे काम चले। तो उन्होंने कहा, महाराज ये काम हो सकता है। कहने क्या? कह लेंगे हमारे पड़ोस में कुम्हार रहता है, वो हमारे रोज उसके दर्शन हो जाते हैं, बिल्कुल पड़ोस में रहता है, और उसके खेत भी हमारे खेत के पास है, उसके खेत भी हमारे खेत के पास है। तो अगर आप कहें तो अगर उसके देखने से काम चल जाता तो नियमित हम उससे हो सकते हैं। कह लें चलो यही सही, नियमित हो। बस कह लें अच्छा महाराज जी आपने बड़ी कृपा कि अब हम नियमित कुमार के ही दर्शन कर लिया करेंगे। तो घर के पड़ोस रहता ही है, खेत भी पास है, कभी खेत में हो जाता है, कभी तो पड़ोस में दर्शन भी हो जाएगा। कह लेंगे अच्छा भाई। तो कह ठीक है, ऐसे वो अपना ये काम किया करता था, दर्शन किया करता था, रोज उठे और कुमार के दर्शन करे, राम जोहार करे, अपने चला जाए। एक दिन ऐसा हुआ, हाँ कुम्हार जो था वो मिट्टी लेने गया, घर में गया तो पता चला, कहने कि तो वहाँ मिट्टी लेने घर वहां चला गया है, और उनको खेत पे जाना था। दर्शन तो उन्होंने कहा भाई कैसे चले, कहने वो फलानी जगह गया है,
मिट्टी खोदने, तो जाओ। तो उसने कहा चलो वहीं चलते हैं, उधर देख लेंगे, देख अपने निकल जाएंगे नियमित रूप से। वो उधर गए किसान की तरफ जहां वो मिट्टी खोद रहा था। उधर जो कुम्हार साहब मिट्टी खोद रहे थे, बाई चांस, कुछ चांस की बात थी, मिट्टी में एक हड़िया निकल आई वहां। हड़िया 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 निकल आई। उसने जो खोल देखा तो उसमें देखा कि अशर्फियां भरी हुई हैं। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, अशर्फियां भरी हुई हैं। तो उसने जो गड्ढे खोद रहा था तो उठा के देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है हमको। और हड़िया उसके हाथ में थी और ये उधर से जा रहा था। कौन? उसके कुम्हार के दर्शन करने जा रहा था। उधर हड़िया लेके निकला देखने के लिए, कोई देख तो नहीं रहा है। उधर ही उधर उसने देख लिया, कुम्हार के दर्शन कर लिए। तो उसने कहा देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, हम जा रहे हैं। लोग लौट पड़ा। उसने कहा भाई क्या देख लिया? अगर कहने देख लिया, जा रहे हैं। उसका मतलब कि आपके दर्शन हो गए, हम जा रहे हैं। उन्होंने सोचा उसने सेल्फी वाली हड़िया देख ली हमारी, अब क्या होगा बड़ा से। अब वो उल्टा भागा, वो पकड़ यहाँ हो यहाँ हो यहाँ। कहले क्या भाई? तुमने क्या देख लिया, हम जा रहे हैं। अरे कहले क्या देख लिया? तो यहाँ तो आओ भाई, देख लिया तो आओ, तो जाओ यहाँ पर। और वो उधर उल्टा भाग रहा है कि देख लिया, अपना खेत पे जा रहे हैं। और उधर उनको बुला रहा है, देख लिया तो सबसे कह दे जा करके। खैर वो बहुत मने सुने गया। कहने क्या देख लिया? अरे कहें तुमको देख लिया। अरे कहें देख लिया तो हल्ला हल्ला मत मचाओ, देख लिया तो आओ बैठो यहाँ बताते हैं देख लिया तो। कहने देखो ये है, ये देखो है, ये मिला है यहाँ पर, आओ हम तुम आधा आधा बांट दें, किसी से कहना नहीं गाँव में। तो अब वो तो ये देखने तो गया नहीं था, वो तो देखने गया था कुम्हार को, वहां ये मिल गया उसको। क्या? अशर्फियां आधी आधी मिल गई। तो उसने किस्सा बताया, उससे किससे? कुम्हार से, कि हम ये देखने नहीं आए थे ना, हमने कहा था ये देख लिया, हमने तुमको देखने आए थे, संत ने बताया था। तो दोनों ने सोचा कि संत की वाणी, कि संत की वाणी वेदता मानने से तो हमें यह अशर्फी मिल गई। दोनों ने सोचा। तो अगर हम बजाय कुम्हार के देखने के लिए या कुम्हार उसको देखने के लिए नित्य प्रति भगवान को देखना आरंभ कर दें, ठाकुर जी के दर्शन करना आरंभ कर दे, तो कितना फायदा मिलेगा। और वहीं से दोनों आदमी भगवान के परम भक्त हो गए। किसके? परमात्मा परम भक्त हो गए। तो बाबूजी ने ठीक कहा कि अपना जीवन नियमित बनाओ, एक नियम बांध लो। नियम संयम का आधार कि हम, और कैसा नियम? कैसा नियम? अब और सुनिए जरा दास्तान। कुछ काम हमें करने हैं, कुछ काम नहीं करने हैं। कुछ काम हमें करने हैं और कुछ काम हमें नहीं करने हैं। सुनिए, नोट कर लीजिए। नियम की बात कर रहा हूं, साधना की बात कर रहा हूं। एक तो हमें अपने जीवन में, नित्य प्रति के जीवन में 3 बातें करनी है। अगर हमें आध्यात्मिक होना है, अगर भगवत प्राप्त करनी है, अगर साधना करनी है और साधना को सिद्ध करना है, अगर अपने अपना जीवन सदुपयोगी बनाना है, तो हमें 3 बातें तो करनी है। कौन कौन सी? एक तो हमें दान करना है, दूसरी दया करनी है और तीसरी दमन करना है। दान करना है, दया करनी है प्राणियों पर, और दमन करना है किसका? इंद्रियों का और अपनी इच्छाओं का। और क्या नहीं करना है? ये तो हमें करना है, दान, दया और दमन नियमित रूप से कर।
अब बाबूजी ने जो कि छेड़ दिया तो छेड़ दिया। और क्या नहीं करना है, हम अब ये सब डिटेल बाद में बताएंगे क्यों, क्या ऐसा क्यों है। क्या नहीं करना है, हमें दुश्मनी नहीं करनी है, दुष्टता नहीं करनी है, और दुष्कर्म नहीं करने। तो उसी में सब आ गया दुष्कर्म से। दुर्भावना रख करके दुश्मनी नहीं करनी है, दुष्टता नहीं करनी है, और दुष्कर्म नहीं करने। दुष्कर्म अलग अलग दो बातें हैं, बताएंगे क्यों ऐसा है। और किससे दूर रहना है, दूर किससे रहना है, हम शब्दाही से बता रहे हैं। दूर किससे रहना है, दंभ से दूर रहना है। हाँ, द्वेष से दूर रहना है, और दुविधा से दूर रहना है। दुविधा समझे, द्वंद्व जिसे बोलते हैं, द्वंद्व, संशय, संशय। हैं? हाँ, जो दृढ़ हो गया सो दृढ़ हो गया, उस पर कोई दुविधा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। ठान लिया सो ठान लिया, बस चल दिए रास्ते। दो विधा नहीं, दो विधा माने दो तरह की विधाएं। अगर जीवन में बाबूजी, अगर जीवन में ये चीजें हमने कही, इनको धारण कर लीजिए, एक प्रकार की साधना है। और ये ऐसी साधना है, ये एक ऐसी साधना है को जीवन को सुमार्ग पर ले जाने की साधना है। केवल इस जीवन में ये केवल संसार में ही सुख नहीं देने वाली है, ये केवल अच्छा संसार मिलने की ही साधना नहीं है, बल्कि अच्छा परलोक मिलने की साधना। परलोक मतलब यही नहीं समझिए आगे आने वाला जन्म। परलोक माने आगे, क्योंकि हमारे लिए दूसरा लोक हो जाएगा। वो इस जीवन छूटा, दूसरा लोक मिला। अब चाहे वो जन्म लेके मिले, चाहे बिना जन्म के भी दूसरा लोक मिल जाता है, कर्मानुसार। ध्यान दीजिए हमारी बात को, इतना आप कर लीजिए। अब देखिए जीवन निमित्त होता है कि नहीं होता है, देखिए जीवन में खुशहाली आती कि नहीं आती, देखिए जीवन के जितनी कठिनाइयां हैं, जितने दुख विपदाएं हैं, ये आप ही आप दूर हो जाते हैं। को दूर करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपने में धारण कर लीजिए, धारण कर लीजिए अपने में। सिर्फ सुनिए नहीं, सिर्फ मानिए नहीं, बल्कि इनको धारण करिए कि हम सब पर दया रखेंगे, इंद्रियों और इच्छाओं का दमन करेंगे, और दान करेंगे। क्योंकि दान, ये देखिए, ये मृत लोक है। जिस लोक में हम आप रह रहे हैं, ये मृत लोक है। अन्य लोकों के अलग अलग नियम हैं, इसी तरह से हमारे मृत लोक के भी अलग नियम हैं। यहां के नियम है, जैसा दोगे वैसा इस जन्म में भी और अगले जन्म में। इस जन्म का दिया हुआ अगले जन्म में भी मिलता, इस जन्म का दिया हुआ अगले जन्म, इस जन्म में तो मिलता ही मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है दान। इसलिए दान का बड़ा भारी महत्व हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे वांग्मय में दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए और ये केवल सुनने या समझने की बात या मानने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके देखने की बात। आप जितना दान दोगे, जिस रूप में दान दोगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। ये नहीं कि सब कुछ दान दे दिया, राजा हर्ष हो गए, हर्षवर्धन, उनकी आवश्यकता नहीं। अपने में जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार से वस्त्र दान, अन्नदान, बहुत प्रकार के दान है, विद्या दान,
हाँ? श्रम दान, जो दान जो कुछ देगा वो लौट के निश्चित रूप से मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इस जीवन के बाद जो आगे आने वाला जीवन, जिस योन में भी हम आप जाएंगे उस योन में वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। उसी रूप में, उस जैसे जिस रूप में हमें उसी रूप में आकर मिलेगा वो। अगर मनुष्य योन न भी मिली और दान है, हमें दान कर रखा है, तो जिस योन में जाएंगे उस योन में जो जिसकी आवश्यकता वो मिलेगा। एक आख्यान सुना दे, सुना दे, थोड़ा मार्मिक आख्यान है। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, सब अमन चैन हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज ने राज्य ग्रहण किया, यज्ञ हुआ, भगवान कृष्ण आए और पांडवों में बैठे, घुले मिले, चर्चाएं हुई, जैसे हम आप लोग बैठते हैं चर्चा करते हैं, वहां भी चर्चाएं हुई, उस महाभारत काल की चर्चाएं हुई, बहुत अनेक प्रकार के भगवान संबंध में, ये तुमने ये हुआ, ये हुआ, ये प्रकार की चर्चाएं हुई। द्रौपदी थी वहां पर मौजूद। द्रौपदी ने कहीं कह दिया भगवान से कि आपने हमारी अच्छी लाज बचाई। स्मृति याद हो गई, आप न होते, आप अगर ना होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। मौके पर आप जो काम आवे वही अपना होता है, इस में बातें होने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कुछ मुंह बनाया और फिर एक दोहा सुनाया। भगवान ने कुछ मुंह बनाया और एक दोहा सुनाया। हम संक्षेप में बता रहे हैं, आख्यान बड़ा है। क्या दोहा था, हम सुनाते हैं। आरतवान अतीत में, आरतवान अतीत में दियो चीर को लीर। हम बताएंगे, अभी उसका अर्थ बताएंगे। आरतवान अतीत में दियो चीर को लीर, मैं नहीं बढ़ायो द्रौपदी, तू ही ने बढ़ायो चीर। बड़ी विचित्र बात कह दी भगवान ने। आरतवान अतीत में दियो चीर को लीर, मैंने नहीं बढ़ायो द्रौपदी, तूने ही बढ़ायो चीर। कहने महाराज नाम दूसरे को लगा देना, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। भगवान की आदत। कहने कि हर में धोते, हमने तो कुछ नहीं किया। अरे कहले हाँ बुद्धू तो है ही, जन्म के बुद्धू, और वह भी बेवकूफ हमें बनाने बैठे हो यहाँ पर आकर के। कहने नहीं ऐसी बात नहीं, द्रौपदी, कृष्णा नाम था द्रौपदी का, कृष्णा ऐसी बात नहीं है, मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। अरे कहने लगे बेवकूफ किसी दूसरे को बनाओ जाकर के जो तुमको ना जानता हो। जन्म से हम तुमको जानते हैं कृष्ण, जन्म से तुमको जानते हैं। तुम्हारे जितने कार्यक्रम हैं, जो कुछ तुमने किया है, तुम्हारी पोल हम जानते हैं सब। बहुत एक एक पोल खोलना शुरू करें अभी। तुमने क्या नहीं किया है। पहली बात तो ये, महाभारत तुमने करवाई, नाम हमारा बदनाम करा दी। महाभारत तुमने कराई, नाम हमारा बदनाम किया। पैदा कहां हुए, सेवा किससे कराई। यही नहीं, अगले जन्म में तुमने क्या किया, के की नाम बदनाम करा दिया। किया खुद, नाम बदनाम कर के कई का। सारी से पोल पट्टी में तुम्हें जानते, हमसे ना बनो। साफ बात कहो, क्या कहना चाहते हो। साफ बात कहो, क्या कहना चाह रहे हो। ये उल्टन से बातें क्या कह रहे हो। अरे भाई कहने, मैंने तो कहा कि आरसवान अतीत में दियो चीर को लीर, मैंने नहीं बढ़ायो
मैं नहीं बढ़ायो द्रौपदी, तूने ही बढ़ायो चीर। चले फिर वही बात है, उल्टी सीधी कर रहे हो। सीधी बात बताओ जो तुम्हें कहना हो, नहीं हम सारी पोल पट्टी खोलेंगे भी। बहुत तुम जाली हो, तो बहुत जाल रचाए तुमने, और एक सबसे बड़ा जाल जो है वो जानते जो कोई नहीं जानता, और वो हम तुमसे किसी से और नहीं करेंगे। तुम्हारी अगर तुम भलाई इसी में सच्ची बात बताओ, ने भी हम रुकने के पास जाते हैं। कहने भाई वहां क्यों जाओगी? कहने लगे कि तुम उसको भी धोखा दे रहे हो, अपनी रानी को भी धोखा दे रहे हो। कहने क्यों? कहने लगे कि तुम राधा को साथ अपने पास रखते हो, राधा जी को अपने साथ नित्य रखते हो, हमेशा रखते हो, और बात बना दे रहे हो कि तो वहां है वो वहां वो बरसाने में, यहाँ है वहां। कहने ये भाई कैसे हो सकता है, हम तुम्हारे सामने खड़े, कहाँ राधा जी दिखाई दे रही। कहने पोल खुले तुम्हारी? अरे कहने बात न बनाओ। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर से कहा द्रौपदी जी ने, कि जरा ये जो ओढ़े इनका हटाओ पीताम्बर। अरे कहीं भाई रहने दो रहने दो, नहीं रुक हटाइए, जो बहुत पुल पट्टी बोलते हैं भी, नहीं रुक्मी पास जाते हैं। अब युधिष्ठिर क्या करें भैया, उठे तो उनका पीताम्बर जो ओढ़े थे वो हटा दिया, और वहां देखते कृष्ण ही नहीं, वहां राधे राधा। अब सब बहुत चकित, कहा देखा, ये बात अगर रुक्मी में बता दूं जाकर के भी, तो क्या तुम्हारी गति होगी? दुनिया को बेवकूफ बनाते घूम रहे हो। अब वहां राधा खड़ी हूं तो कृष्ण गाय, वहां कृष्ण ही नहीं। कह लेंगे अच्छा ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ। तो कहले अब इनको हम पीताम्बर उड़ा देते हैं, क्योंकि तुम हो मर्द। युधिष्ठिर कहा कि हम उड़ा देते हैं, तो खुद जाकर उन्होंने पीताम्बर उड़ा, फिर वहां श्री कृष्ण दिखाई देने लगे, पीताम्बर उड़ते ही दिखाई देने लगे। कहले कहो ये बात कहें जाकर के हम रुक्मिणी से, नहीं सीधी बात हमको बताओ जो तुम कह रहे, नहीं तो सीधी बात बताओ, कहानियां मत बुझाओ। तो कृष्ण जी बोले कि भाई देखो, सीधी बात तो ये है कि तुम पिछले जन्म में 2-3 जन्मों की बात बताई उन्होंने, तुम एक साधारण स्त्री थी, और एक दिन तुम अपनी कुछ स्त्रियों के साथ में एक सरोवर में नहाने गई, जाड़े के दिन थे, तो वहां पहले से एक ब्राह्मण नहा रहा था, संत, ब्राह्मण संत नहा रहा था वहां पर, और बाई चांस उसकी लंगोटी बह गई। लीर मने लंगोटी, लीर लंगोटी कहते, लीर उसकी बह गई, लंगोटी वाला ब्राह्मण, उसकी लंगोटी बह गई, और वो बेचारा अंदर खड़ा। अब लंगोटी बह गई दादी में, सरोवर नहाते हुए आगे बह गई नदी में, जमुना नाम कुछ रहा होगा, वहां बह गई इसी पानी में। अब बेचारा वो खड़ा, वो पकड़ता है, लंगोटी बह गई। अब वो अब कैसे निकले बाहर? बाहर सब माताएं खड़ी, और नंगा वो खड़ा बेचारा नहा रहा, वो अब निकल ही नहीं रहा है। द्रौपदी ने देखा तो भाप गई कि इसमें कुछ है नहीं। तो उसने क्या काम किया, जो अपनी साड़ी पहने हुई उसको चीर करके, फाड़ कर करके उसकी तरफ फेंक दिया। किसकी तरफ? ब्राह्मण की तरफ, ब्राह्मण की तरफ। और बाई चांस वो भी बह गई। अब पानी बहाव था, किसी नदी उदी जमुना उमना रही होगी, उसमें बह गई। फिर उसने फाड़ा, फिर फेंका, वो भी बह गई, फिर फाड़ा, फिर फेंका, वो भी बह गई। तो उसने कहा अब तो बही जा रही है, सब कैसे काम चले। कबीरा जा थे बही जब से चेते तब से सही। तो उसने कहा कि फिर चीरा अपनी साड़ी, चीर करके उसमें पत्थर बांधा, और पत्थर बांध के फेंक दिया उसकी तरफ। तब जाके वो उसको मिला, और उसने लंगोटी पहनी तो बेचारा बाहर आया। तो वो जो तुमने चीर दान किए थे उसको, वस्त्र दान तुमने ब्राह्मणों किए थे इस जन्म में,
वही वस्तु तुमको इस जन्म में दुगना सौगुना होके मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरत में दुखी, आरतवान अतीत में दियो चीर को लीर, लीर माने लंगोटी, तो मैं नहीं बढ़ायो द्रौपदी, तूने ही बढ़ायो चीर। वस्त्र दान की महिमा, ये एक नियम है कि जितना हम दान देते हैं उसका कई गुना होकर हमको दूसरे जन्म में मिलता है वही दान। तो कहने लगे, द्रौपदी कहने लगी, अब भी तुम्हारी गड़बड़ बात है, अब भी गड़बड़ बात है, ठीक करो अभी तुम इस जो दोहा कह रहे हो अपने वाक्यों को ठीक करो। जो तुम दोहा कह रहे हो इसको भी शब्दों को ठीक करो, भी तुम गड़बड़ कह रहे हो। कहले हम क्या गड़बड़ कहले? कहले कि मैंने ही बढ़ायो तीर, मैं नहीं बढ़ायो, नहीं मैंने ही बढ़ायो चीर। कहले तो बड़ी जबरदस्त है। कहले ये कैसे भाई? कह लेंगे अंत में तुम्हारी बात है, हमारी बात कहां से आ गई? हमारी बात कहां से उसमें आ गई? ये प्रारब्ध तो हमने बनाया जरूर, ये कुछ तो चलो हमने किया, लेकिन व्यवस्था तो तुम्हारी सब है। अरे कृष्ण, ये सब तुम्हारी व्यवस्था है। काहे की? इस मृत्यु लोक की जो हमने बताया अभी दान वाली। तो उन्होंने दोहा अपना ठीक कर लिया। उन्होंने कहा कि आरतवान अतीत में दियो चीर कर लीर, तो मैंने ही बढ़ायो द्रौपदी, तू नहीं बढ़ायो चीर। कहले अब ठीक हुए थे, अब सही बात बोली। इतनी देर के बाद तुम्हारा छलबल गया नहीं, अभी तक बूढ़े होने चले तुम, अब ठीक कहा तुमने। कहले कृष्णा में क्या कृष्णा उनका नाम था द्रौपदी का। कहले कृष्णा क्या करें, हमारी आदत जो पड़ गई सो मानती नहीं, तो हम कह जाते। तो दान की बात हमने बताया, एक उदाहरण देके, अभी बहुत से उदाहरण दे लेंगे, बहुत देर हो जाएगी। तो वस्त्र दान, हाँ वो भी एक कथा है, तो वही कथा है। वो तो पिछले जन्म की बात हम बता रहे हैं, कई जन्मों की बात है, जब ये स्त्री किसी दूसरे जन्म की बात बता रहे हैं। और इस जन्म में भी उंगली वो था कथा कि इस जन्म में भी, मतलब तमाम चीर तमाम चीर ही चीर है, तो चीर तो मिलेगा ही। और फिर जो भगवान को दे दी गई दान, तो उसको क्या कहने भाई। तो दान का इतना बड़ा महात्मा है हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, कि इसलिए महत्व है दान का, क्योंकि दान से बड़ी बड़ी चीजें हल होती हैं, बहुत चीजें हल होती हैं। एक तो ये हल होता है कि जो अभी हमने बताया, जितना दो उतना मिलता है, और दूसरे पालन पोषण होता है। हमारे पास है, आपके पास नहीं, आपके पास है, हमारे पास नहीं, क्यों भाई? ठीक है ना? और दान अगर दिया आपने तो हमको भी मिला, हमको वस्त्र मिला या अन्न मिला या पैसा मिला, आपको उसका फल मिला। ठीक है? सबसे बढ़िया दान, ये तो दान सभी है, हर तरह के दान है। जो कुछ दान आप करो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। हमने एक बताया ना अभी, एक वही हिसाब लगा लीजिए, एक दान होता है फल प्राप्ति के लिए, एक दान होता है फल त्याग के लिए। हमने पिछली बात आपसे कही थी भी, निष्काम भाव से एक दान करते हैं कि हमें दान करना ही करना है, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं। अब एक होता है जितना दान करेंगे उतना मिलेगा, दोनों में फर्क हो गया। दोनों दानों में फर्क, और फर्क क्या है? फर्क यह है कि जेकर हमारे हृदय के अंदर ये भावना है कि जितना दान करेंगे उतना मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा। ध्यान दीजिए हमारी बात को। अगर ये भाव है कि हमें दान करना है, चाहे मिले चाहे न मिले, निष्काम भाव से, तो उसका 100 गुना होकर मिलता है।
इस बात को हमने बताया नहीं, भाव श्रेष्ठ होता है, बजाय क्रिया के भाव श्रेष्ठ होता है। अगर हम इस भाव से दान करते हैं, निष्काम भाव से दान करते हैं, हमें इसका प्रतिफल नहीं लेना है, इसका प्रतिफल हमें नहीं लेना है, तो वो 100 गुना होके मिलता है। अगर ये लेना है कि हमें इसका भाई बल होता है जितना देंगे उतना मिलेगा, इस भाव से दान कर रहे हैं तो फिर उतना ही मिलता है, जितना दो उतना ही मिलता है।